स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में और खबर उनियारा से आपको बता दें, जहां पर ईसरदा बांध के डूब क्षेत्र के किसानों का धरना तीसरी रात भी लगातार जारी है और इस धरने का नेतृत्व किसान महापंचायत के युवा प्रदेशाध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद चौधरी और जमुना लाल माली कर रहे हैं। किसानों ने 2014 के मुआवजे के बजाय वर्तमान डीएलसी और परिसंपत्तियों के दर से मुआवजे की मांग उठाई है। किसानों का स्पष्ट कहना है कि जब तक उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया जाता तब तक उनकी खेती बाड़ी की जमीन और आजीविका के संसाधनों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। इसके अलावा पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए उचित स्थान और मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता की मांग भी की गई है। और जी रामेश्वर चौधरी जी हम न्यूज 21 से बात कर रहे हैं। जी सर, जो ये मांगे हैं, जिस तरह से ये जो विरोध प्रदर्शन और धरना दिया जा रहा है, क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं? आपके नेतृत्व में तमाम किसान बैठे हैं धरने पर। हमारी मांग कुछ नहीं है, हमारी मांग है जो कानून सम्मत जो चीजें किसानों को दी जानी चाहिए वो ही नहीं दी जा रही है। इसका जो भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वासन अधिनियम 2013 इन्होंने बनाया हुआ है, उसमें किसानों को कानून के मुताबिक मुआवजा देते तो ये परेशानी नहीं आती। इनकी जो भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई चली वो चली 4 अप्रैल 2015 को। इन्होंने 1 वर्ष में कानून के मुताबिक 1 वर्ष में कार्य प्रक्रिया पूरी करनी थी, मगर इनको 1 वर्ष में पूर्ण नहीं करने के कारण सरकार द्वारा 1 वर्ष फिर बढ़ाया जा सकता है अधिकतम। तो रामेश्वर जी, उच्च अधिकारियों से बातचीत हुई, कोई वार्ता हुई, किस तरह का आश्वासन दिया जा रहा है? हमारी 25 जनवरी 2024 से लगातार एसीएस अभय कुमार जी तक बात हुई, मगर वही डाक के 3 बात। वहाँ तो वार्ता में तो हमारी बातों पर यस कर लिया जाता है, हमारी मांगों पर यस कर लिया जाता है, और धरातल पे जो इनके अधीनस्थ कर्मचारी है वो तस्सुमस नहीं होते, पूरी सरकार को वही गुमराह कर देते हैं। तो हमारा ये आज आंदोलन ये 5वीं बार है, लगातार हमने पड़ाव दिया, 106 ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जयपुर की तरफ कूच किए, तब पूरा प्रशासन ने भी यही कहा कि हम 15 दिन में आपका काम कर देंगे। बात तो हमारी यही नहीं रुकती है। इन्होंने कानून के मुताबिक 258.5 LR मीटर तक मुआवजा देना था और मुआवजा दिया इन्होंने 256 तक। तो इन्होंने कहीं पे भी नियमों की पालना नहीं की। इसलिए हमारी मांग ये है कि 2014 का मुआवजा नहीं, हमें 2024 जो वर्तमान चल रहा है वहां से मुआवजा दीजिए। अगर आप समय अधिक लगाओगे तो 25 का देना पड़ेगा, तो जितना आप समय लगाओगे उतना देना पड़ेगा, क्योंकि संविधान ने हमें दिया हुआ है कि ये जो नियम निकलेंगे अब ये 3 अप्रैल 2017 तक इनको मुआवजा देना था। तो क्या रामेश्वर जी, आप जो ये धरना जो हो रहा है आपके साथ, तमाम यहाँ पर किसान और लोग भी बैठे हुए हैं धरने पर, तो क्या ये धरना अब जब ही खत्म होगा जब जो आपकी तमाम मांगे हैं वो मान ली जाएगी? हमारा धरना तभी खत्म होगा जब हमारी परिसंपत्तियों को छिन्न भिन्न नहीं करें और हमें मुआवजा वर्तमान के आधार पर निर्धारण करके दे। तो हमें तो हमारा मुआवजा पूरा चाहिए। हमने ये विरोध नहीं किया कि बांध नहीं बने, हमने तो ये कहा कि लाखों लोगों करोड़ों लोगों का आप पेट पालने की बात कर रहे हो, तो हमें मारने की बात क्यों कर रहे हो? जब कानून में बना हुआ है कि हमें पुनर्विस्थापन के लिए जगह दोगे, अभी पुनर्विस्थापन जाएंगे कहाँ बेरोजगार होके? हमारी आजीविका के संसाधन खत्म हो जाएंगे तो हमारी मुआवजा भी नहीं है, आजीविका का संसाधन खत्म हो गए तो हम क्या करेंगे? तो सरकार को उस और भी सोचना चाहिए था। केवल बांधना ही सरकार की प्रायोरिटी क्यों हुई? किसानों की किसान प्रायोरिटी क्यों नहीं हुई है सरकार की? कोई लिखित में कोई ज्ञापन वगैरह आप लोगों ने भी सौंपा होगा? लगातार हमने 25 जनवरी 2024 से अभी परसों के रोज भी हमने ज्ञापन दिया है। तो लगातार हम तो 10 महीने से ज्ञापन ही दे रहे हैं, वो वार्ताएं कर रहे हैं। वार्ताओं में हमारी सहमति होती है कि हम किसानों के लिए ये काम करेंगे, वो किसानों के लिए ये देखो, आप तो जमीन में जो हमारा मकान है उसकी नींव का भी पैसा नहीं दे रहे हैं, तो नींव में पैसा लगता है मकान बनाने से ज्यादा। हमारे पाइप लाइन है जो जमीन में गड़ी है उसका भी पैसा नहीं देंगे, हमारे वृक्ष है उसका भी पैसा नहीं देंगे, तो फिर देंगे क्या? जबकि कानून में स्पष्ट लिखा हुआ है कि भूमि से जुड़ी हुई कोई भी संपत्ति होगी, भूमि से जो कोई भी संपत्ति उत्पन्न हुई होगी, भूमि से कोई भी अटैचमेंट होगा, उसका मुआवजा निर्धारण किया जाएगा, दिया जाएगा। मगर उसमें भी ये कहते हैं कि नहीं, ये नहीं दिया जाएगा। 2014 में तो सब वृक्षों का मुआवजा दिया है, 2024 में क्या कोई अल्टीमेटम भी दिया गया है? क्योंकि तमाम जिस तरह से आपकी
जो ये पूरी बात मैंने सुनी, इससे लगता है काफी लंबे समय से आप सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। आश्वस्त किया जा रहा है लेकिन उसके बाद भी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, तो क्या कोई सरकार को, प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया है? अभी हमारा सरकार को अल्टीमेटम यही, जब तक हमारी बात नहीं मानेंगे तब तक हम एक फीट जमीन भी नहीं उठने हमारी खत्म नहीं होने देंगे। और जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा, जब तक सरकार हमारी नहीं सुनती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शांत अहिंसा और सत्य के मार्ग पे चलना चाहते हैं हम तो। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया रामेश्वर चौधरी जी आपका जुड़ने के लिए न्यूज़ 21 के साथ। और उम्मीद करता है न्यूज़ 21 की इस खबर प्रसारित होने के बाद इस पे बड़ा असर भी देखने को मिलेगा। और जो तमाम रामेश्वर चौधरी जी की जो मांगे हैं, तमाम किसान जो धरने पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर, वो जल्द से जल्द पूरी हो या फिर कोई इसका हल निकाला जाए वार्ता कर।